दोस्तों, ये फंड उन लोगों के लिए जो देश के डिफेंस कंपनीज पे पैसा लगाना चाहते हैं। देश में आज डिफेंस सेक्टर को इतना महत्व दिया जा रहा है जो लास्ट 10 सालों में नहीं देखने मिला था। इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि बाहर जो माहौल है, जो आसपास की कंट्रीज़ है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड ने भी काफ़ी रैली ली है क्योंकि इंडिया, चाइना जैसे देश आज गोल्ड परचेस कर रहे हैं ऑल टाइम हाई, क्योंकि आज पता नहीं कि कब हमारे ऊपर अटैक हो जाए और जिसकी वजह से वॉर की स्थिति हो जाए। इसीलिए डिफेंस कंपनीज को बल्क में ऑर्डर मिल रहा है। इसका सिंपल रीज़न है, देश का बजट जो है ना, वो डिफेंस सेक्टर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट 10 साल में जो भी बजट अलोकेट होता था। इसका एक ही मुख्य रीज़न है, इसराइल का जो वॉर हुआ, रशिया का जो वॉर हुआ, ऐसे पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है वो हमारे देश के साथ ना हो और उसके लिए हम तैयार रहे। इसीलिए डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इन कंपनीज़ को ऑर्डर दिया जा रहा है ताकि ये हमारे लिए इक्विपमेंट्स बना सके, ये हमारे लिए मशीनरीज बना सके और हमें सप्लाई कर सके टाइम पे। तो ऐसा एक फ़ंड मैं आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो आपको ये डिफेंस सेक्टर वाले थीम में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल द्वारा। अब फ़ंड की डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ये फ़ंड के बारे में आप देख सकते हो, NFO 13 जून को लॉन्च हुआ है और 24 जून को कंप्लीट हो जाएगा। उसके करीबन 7 से 10 दिन बाद आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो इस फंड के अंदर। 5 ईयर इंडेक्स रिटर्न्स 55% रहे, प्योर एक्सपोजर है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर, और एम यही है कि नीश बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके आज इससे पैसा बनाया जा सके। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आप डेटा पॉइंट्स देख सकते हो। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, हर साल 2.4 ट्रिलियन से बढ़ रहा है, जहाँ पे US, चाइना, रशिया, इंडिया जैसे देश सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और हर साल कंपाउंडेड कितना ग्रो हो रहा है, 3% कैगार से। लास्ट ईयर 2023 में आप देखोगे तो शार्प इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि करीबन 20% था, जो लास्ट 10 सालों में नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इंक्रीज जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल गाजा ऑफेंस और मिडल ईस्ट टेंशन्स जो है। अब ये सिंपल 3 थीम्स है कि हमको पीस मेंटेन करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं UAE के साइड में, इसीलिए ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स है उसको कम करने के लिए, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए हम आज डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और USA जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है एक तरह से डिफेंस के अंदर, जो सबसे ज़्यादा खरीदी करता है। आज एमिनेशंस की बात करें या स्पेंडिंग की बात करें डिफेंस में, उसके बाद चौथे नंबर पे इंडिया रैंक करता है 84 बिलियन स्पेंडिंग की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो USA, चाइना, रशिया और फिर इंडिया की बारी आती है, उसके बाद सऊदी अरेबिया। जो ये स्पेंडिंग पैटर्न है आप देख सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड के हम आसपास भी नहीं है कहीं भी। इसके बाद आप बात करेंगे कि इंडिया का डिफेंस बजट अगर लास्ट 2014 से लेकर 23 तक की बात करें तो 10% CAGR से ग्रो होते हुए दिखा है, जहाँ पे इंडियन बजट जो 2,10,000 करोड़ होता था वो आज जाके 5 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 10 सालों में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग क्यों इतना तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है? सिंपल है, हमारा देश डेमोग्राफिक है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फोर्सेस करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेंडर्स पास करने पड़ते हैं, वो अपना एक टाइम लेते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन टाइम है और फिर डिलीवरी टाइमलाइंस है, और ये सारी चीज़ें जो है बल्क में होती है, वॉल्यूम में प्रोड्यूस होती है। इसीलिए जो है इसको समय लग जाता है, और ये 10 सालों में जो बजट डबल हुआ है, इससे आज ग्रोथ देखने को मिलेगा इस सेक्टर के अंदर। अब हमारे देश के बजट एलोकेशन की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली। 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यहाँ पे आप देख सकते हो, 72.2 बिलियन मतलब 5.94 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर की तरफ एलोकेट किया था, जो कि 13.2% होता है ओवरऑल 45 लाख करोड़ का। अब इस बजट, टोटल बजट से अगर 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए जा रहे हैं तो बाकायदा यहाँ पे ग्रोथ तो मिलने ही वाली है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19.7 बिलियन मतलब 1.62 लाख करोड़ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब परचेस ऑफ न्यू वेपन्स, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की तरफ लगाया गया था। तो आप यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो कि डिफेंस में हेविली इन्वेस्टमेंट है। टोटल बजट का 45% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, फिर कैपिटल आउटले में 27%, फिर डिफेंस पेंशन में
23% और फिर अदर्स में 4% के करीब। अब टोटल इंपोर्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2019 से 2023 में 9.8 बिलियन तक का इंपोर्ट हम लोग करते थे, जो मेजरली रशिया, फ्रांस और यूएसए कंट्रीब्यूट करता था। और इसी कंपनीज़ के ऊपर हमारा जो है इसी कंट्रीज़ के ऊपर हमारा जो है डिपेंडेंसी था। आज इसको हम कम करना चाहते, रिड्यूस करना चाहते, तो हम आज इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे बाहर दूसरे देशों में। अब इंडियन डिफेंस चैलेंजेस की बात करते कि क्यों इसको ग्रो करना ज़रूरी है इन स्टॉक्स को, और कैसे ये कंट्रीब्यूट करेगा देश की इकोनॉमी में। लार्ज लैंड और कोस्टल लाइन है अपने देश के अंदर, बॉर्डर इश्यूज़ है नेबरिंग कंट्रीज़ के, ऑनगोइंग टेररिज्म इश्यूज़ अभी भी चल रहे, और डिलेज इन मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, वो तो बाकायदा ज़िंदगी भर प्रॉब्लम रहने वाला है जब तक देश हम डेमोक्रेटिक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स, आत्मनिर्भर भारत में क्या बेनिफिट हो रहे हैं। अब प्रोक्योरमेंट जो है वो इंटरनली इंडिया में ही हो रही है। डिफेंस ऑफसेट्स की अगर बात करें तो फॉरेन डिफेंस सप्लाईज जो है वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखेगी। इक्वल फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज, ऐसा है नहीं कि आज सिर्फ टेंडर्स गवर्नमेंट कंपनीज को मिलेंगे। मेक इन इंडिया और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जो गवर्नमेंट का है, उसके वजह से आज प्राइवेट कंपनीज भी इक्वली कॉम्पिटेंट है इन सारे सेक्टर्स और इन सारे इक्विपमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज ये सप्लाई जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत के जो प्रोविजंस है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और वो अपने देश में और भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पैदा करने वाला है। अब लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज प्रोटेक्शनिज्म। सिंपल, आपके देश को बचाने के लिए आपके पास हथियार, अच्छे मॉडर्न हथियार होने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट डिफेंस पे स्पेंड ही इसीलिए कर रहा है ताकि डोमेस्टिक ग्रोथ मिल सके इस सेक्टर के अंदर, जिससे जो है हम हमारे देश को सुरक्षित कर सकें। आत्मनिर्भर भारत की वजह से मल्टीपल कंपनीज आज जो है इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है जेवीज करके, या फिर प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा के इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती है देश की नीड फुलफिल करने के लिए। प्लस एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है जब आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स आपके पास देश में अवेलेबल है। अब फॉरेक्स सेविंग्स की अगर बात करें तो फिर हम जब इंपोर्ट ही कम कर देंगे तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा और वो देश का पैसा देश में ही रहेगा। अब बात करते हैं एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन डिफेंस प्लेयर्स। तो आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, डोमेस्टिक कैपिटल स्पेंड किस तरह से बढ़ते जा रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, बट कंपेयर टू डोमेस्टिक एक्सपोर्ट काफ़ी कम है। अब की डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया आप देख सकते हो, ड्रोनियर, उसके बाद यहाँ पे एडवांस टॉवर्ड आर्टिलरी गन्स है, ब्रह्मोस मिसाइल है। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, ट्रेंड कहाँ पे, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस, ये तीनों जगह पे जो है हमारा डिफेंस सेक्टर की कंपनीज काम करती है। जैसे सेंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद चिप सेंसर्स एंड डिस्प्लेज, एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, बिग डेटा, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस स्पेस में। तो मेजरली वो 5 सेक्टर से कंट्रीब्यूट की जाती है, इंटेलिजेंस, सर्वे, रिकन्सेंस, उसके बाद सिग्नेचर रिडक्शन, नेटवर्क सेंट्रिक वेयरफेयर, ऑटोनॉमी और सिस्टम रिलायंस। तो ये 5 जो मुख्य सेक्टर्स या कैटेगरी बोल सकते हो, उसके अंदर डिमांड क्रिएशन के लिए सब कैटेगरीज है जहाँ पे ये कंपनी नीड फुलफिल करती है। इंडियन डिफेंडर्स की बात करें तो HAL जैसी कंपनीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंपनीज जो है इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और इसको एक्सपोर्ट भी करती है। जैसे HAL की कंपनी तेजस, चेतक, ध्रुव जैसे एयरक्राफ्ट्स बनाती है। उसके बाद अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अतुल्य, फिर लाइट वेट लेज़र टारगेट डेजिग्नेटर, ड्रोन डिटेक्टर, रेडार, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, मिसाइल बोट्स बनाते हैं। कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पे है, मेंटेनेंस ऑफ टैंक्स यहाँ पे होता है। एमटार टेक्नोलॉजीज जो कि प्राइवेट कंपनी है, डेटा पैटर्न्स, तो ये भी रेडार सिस्टम, हेलीकॉप्टर हाउसिंग और ऐसे अन्य आदि प्रोडक्ट्स बनाती है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर का रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रहा है। लास्ट 5 साल में अगर आप देखोगे
तो करीबन 5% CAGR से ग्रो होते हुए दिखा है। कंपेयर टू US वाली कंपनीज़ में इंडियन डिफेंस सेक्टर की जो टॉप कंपनीज़ है उनका ग्रोथ जो है ब्लू कलर के ग्राफ में, बार ग्राफ में आप देख सकते हो, कंपेयर टू इंडियन कंपनी 1, इक्विवेलेंट इंडियन कंपनी 2, 3, तो हम तो US से काफ़ी पीछे है इस सेक्टर में, जहाँ पे ग्रोथ की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है अगर फोकस किया जाए। तो यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड्स लेके आता है, जहाँ पे जो स्कीम है वो थीमेटिक है। SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, 500 रुपये की मिनिमम SIP लगेगी और लमसम भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। 1% का एग्जिट लोड है, अगर 15 दिन के अलॉटमेंट में आप रिडीम कर देते हो अपना इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फंड मैनेजर्स जो है स्वप्निल मायेकर फॉर इक्विटी है, राकेश शेट्टी फॉर डेट कंपोनेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि थीमेटिक फंड है तो हाई रिस्क फंड रहने वाला है, तो रिस्क पैरामीटर इज़ ऑलवेज वेरी हाई, और इसका जो यूनिवर्स है वो इंडेक्स के हिसाब से काम करेगा डिफेंस के। और यहाँ पे आप सेमी एनुअली देख सकते हो कि ये रीबैलेंसिंग होगा। स्टॉक वेटेज जो है 20% पे कैप किया गया है कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड को। HAL BAL में मोर देन 20% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। फिर सोलार इंडस्ट्रीज़ में 13.7, भारत डायनामिक्स में 9.2, कोचिंग शिपयार्ड में 9%, मजगांव डॉक में 6.4, और इस तरह से बाकी कंपनीज भी है। मेजॉरिटी ये इंडस्ट्री में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में 86.3% है और कमोडिटीज़ में 13.7% है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो लार्ज कैप 42% कंट्रीब्यूट करता है, मिड कैप 20% और स्मॉल कैप 37.5%। अब ये आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जहाँ पे निफ्टी 50 TRI और निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI का ग्राफ है। तो ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे 2018 से लेके 2022 जून तक ब्लू कलर की लाइन ऊपर है, मतलब निफ्टी 50 TRI निफ्टी इंडिया डिफेंस TRI को यहाँ पे बीट करते हुए चल रहा है फॉर अराउंड ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरह से डिफेंस सेक्टर उठते हुए दिखा है कंपेयर टू निफ्टी 50 TRI जो वहाँ पर ही है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो डिफेंस सेक्टर पे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाह रही है, इसी वजह से ये ग्रोथ और शिफ्ट देखने को मिला पोस्ट कोविड। और इसी का रीज़न है कैलेंडर ईयर वाइज परफॉर्मेंस जो है निफ्टी 50 TRI से 4x देखने को मिला है लास्ट 6 कैलेंडर ईयर में, और मेजॉरिटी आप देख सकते हो वो हुआ है 2021, 22, 23 और 24 के साल में। इसका सिंपल रीज़न है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स टुवर्ड मोर डिफेंसिव सेक्टर कंपनीज। अब यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल देखोगे तो एज थीमेटिक फंड है तो हाई रिस्क हाई रिटर्न रहेगा, वॉलेटिलिटी भी उतनी ही हाई रहेगी कंपेयर टू निफ्टी 50 TRI, बट फिर रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आप देख सकते हो कि 15% के करीब तो आराम से ही मिल जाएगा, और अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो मे बी मोर देन 20% CAGR भी हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1,20,000 आपने एक साल इन्वेस्ट किया तो वैल्यू बन जाता 2,20,000 के ऊपर। 3 साल से इन्वेस्टेड होते तो 12 लाख के करीब वैल्यू हो जाती। 5 साल से इन्वेस्टेड करते हर साल 1,20,000 तो 6 लाख रुपये आपका बन जाता 35 लाख रुपया। तो दिस इज़ द पावर 5x हुआ है इस फंड में, बट ये तब हुआ जब रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है टुवर्ड्स डिफेंस सेक्टर था। तो आज इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SIP इज़ बेस्ट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो। अब PE रेशियो की बात करें तो हाईली ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ऑलरेडी ये थीम प्ले कर रहा है। सेम फॉर प्राइस टू बुक रेशियो और डिविडेंड यील्ड। अब की टेकअवेज की बात करें तो सिंपल है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, आत्मनिर्भर भारत है, इसमें कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ पे कंपनीज़ को उससे बेनिफिट मिलने वाला है। फोकस यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक मेक इन इंडिया और FDI का जो इनफ्लो है वो इसको बूस्ट दे पा रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।